कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, बस एक ही चीज़ है उनके पास, पैसा। अरे भाई साहब और कुछ नहीं है, पैसा ही है बस। आए 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 आए। बहुत लोग सोचते होंगे कि सफलता क्या होता है। सफल आपको बनना है, लेकिन आप सफल बनने के प्रयास में कहीं ना कहीं खुद को खोते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि सफलता का सही मतलब क्या है, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हैं वो है अमोघ लीलाधर प्रभु जी। अमोघ लीलाधर जी प्रभु का परिचय यह है कि इस्कॉन द्वारका के प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ इंडिया के सबसे बड़े सोशल इन्फ्लुएंसर हैं। थैंक यू वेरी मच। सीधा सवाल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सफलता क्या होता है? सफलता क्या होती है? वैसे तो कई लोग मानते हैं कि ना करियर में जो सफलता है वही सब कुछ होती है, कि जब तक हमने झंडे नहीं गाड़ लिए तब तक सफलता नहीं है जी। लेकिन हमने देखा है कि अक्सर लोग झंडे गाड़ने के बाद उसी झंडे के नीचे बैठ के दारू पी रहे होते हैं। सो पहले वो देसी ठर्रा पीते थे, आज वो विदेशी दारू पीते हैं। सो इसीलिए ट्रांजिशन फ्रॉम देसी ठर्रा टू विदेशी दारू, दैट्स सक्सेस, वेल दैट्स नॉट सक्सेस। सो प्रोफेशनल सक्सेस होनी चाहिए, नो डाउट इट इज इंपॉर्टेंट, पर कोई सोचे यही सक्सेस का इकलौती डेफिनेशन है उसकी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए क्या आपके जीवन में संतोष है, क्या आपके जीवन में अच्छे रिश्ते हैं, क्या आपके आसपास के लोग आपसे खुश हैं, क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है, क्या आपका भगवान के साथ जो कनेक्शन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलाइज हो रहा है, ये सफलता है वास्तव में। सो कभी हम फाइनेंशियल गेन को ही सफलता मानते हैं, लाइक देयर इज सेइंग सम पीपल आर सो पुअर दैट ऑल दे हैव इज जस्ट मनी। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, इतने गरीब होते हैं, बस एक ही चीज़ है उनके पास, पैसा। अरे भाई साहब और कुछ नहीं है, पैसा ही है बस। आए 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 आए। तो इसको वास्तव में सफलता हम नहीं मानते। तो इसलिए अच्छे रिश्ते होना, अच्छा स्वास्थ्य होना, एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होना, भगवान की भक्ति का एलिमेंट जीवन में होना, सिग्निफिकेंटली दैट्स सक्सेस एंड अल्टीमेट सक्सेस इज टू रिवाइव आवर लव फॉर गॉड। तो क्या हमारे जीवन में संतोष है कि नहीं है? पता लगा पैसा तो बहुत है लेकिन संतोष नहीं है। जैसे हमने देखा अक्सर गधे को चलाने के लिए क्या करता है उसका व्यक्ति, जो मालिक होता है, उसके आगे ना ऐसे डंडा होता है और डंडे में आगे ऐसे गाजर टांग देता है। तो ना गधा जो है चलता रहता है, उसको लगता है 2 कदम चलूंगा ना गाजर मुंह में आ जाएगी, लेकिन डंडे से लगी हुई तो चलता रहता, लेकिन गाजर मुंह में आती नहीं है। इसी प्रकार से बंदा गधे की तरह चलता रहता, लेकिन ना संतोष की गाजर कभी मुंह में आती नहीं है। तो क्या है? सफलता है। तो इसलिए भले ही कोई CEO, CFO, चेयरमैन बन जाए, लेकिन उसके जीवन में संतोष ही नहीं है। तो इसलिए ये तो सफलता वास्तव में नहीं है। तो कोई व्यक्ति बोलता है अरे हाँ, अगर हम संतुष्ट हो गए फिर तो हम ग्रो कैसे करेंगे? ग्रो करने के लिए ना असंतोष रखना चाहिए, नेवर सेटल, 1+, नेवर सेटल। वेल ऐसा नहीं है कि वी शुड नॉट सेटल एट ऑल, सेटल होना भी हमें सीखना चाहिए। और जितना ज़्यादा संतोष आता है देन वी बिकम मोर कंट्रीब्यूटिंग इन नेचर। नहीं तो व्यक्ति मैं ये डूबा रहता है, बिकॉज संतोष ही नहीं उसके जीवन में। वंस ही बिकम सेटल्ड देन ही ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू अदर पीपल्स लाइफ सेल्फलेसली, कोट एंड कोट सेल्फलेसली। तो इसलिए सेटिस्फैक्शन की भी 3 एवेन्यूज हैं और डिससेटिस्फैक्शन की भी 3 एवेन्यूज हैं। सेटिस्फैक्शन कहाँ लगानी चाहिए? स्पाउस को लेके वन शुड बी सेटिस्फाइड। ये ना सोचे अरे यार किससे ब्याह लिए यार, नहीं भैया जो प्रारब्ध में था मिल गया। अर्निंग्स को लेकर के जो लक्ष्मी आ रही है, कमा रहे हैं, हम मेहनत पूरी कर रहे हैं जी, अब इतना ही होता है, पराठे तो यूँ बातें, लेकिन हाँ रोटी हो जाती है। तो अर्निंग्स को लेकर भी हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। साथ ही अपनी अर्निंग्स को, अपने स्पाउस को, अपने खाने को लेकर के, जो खाने को मिले संतुष्ट होना चाहिए उसको। भैया आया ठाकुर जी ने बड़ी दया है जी, वेरी गुड। तो 3 जगह पे 3 एवेन्यूज है जहाँ पर संतोष को लगाना चाहिए। 3 एवेन्यूज है यू शुड बी नेवर सेटिस्फाइड। नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। आई विश आई कुड लर्न मोर, आई विश आई कुड लर्न मोर। चैरिटी में यानी दान देने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, काश कि मैं और दे पाता, और दे पाता। और भगवान का नाम लेने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, काश कि मैं भगवान का नाम और ले पाता, और ले पाता। सो इसलिए संतोष और असंतोष दोनों के एवेन्यूज हैं, इनको राइटली प्लेस करेंगे देन वी कैन एक्चुअली ग्रो इन लाइफ। अदरवाइज मेनी पीपल दे जस्ट गो थ्रू लाइफ, बट वी शुड ग्रो थ्रू लाइफ। प्रभु जी, बहुत लोग सफल होना चाहते हैं जैसा आपने बोला, लेकिन बहुत लोग सफल होने के बावजूद भी सुसाइड कर ले रहे हैं। कई लोग जो कि IIT क्वालिफाई करने के बाद भी सुसाइड कर ले रहे हैं, IAS ऑफिसर बनने के सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या कारण है इसका कि इतने बड़े आप ओहदे पर, पद पर पहुंचने के बाद भी आप सुसाइड कर रहे हैं? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने ना एक मैस्लोज नीड्स हायरार्की पढ़ी होगी, आपने स्कूल में पढ़ी होगी NCERT किताबों के अंदर। देयर इज अ मैस्लोज नीड्स हायरार्की। सो दिस मैस्लोज नीड्स हायरार्की जो बताती है कि ना हमारी नीड्स, आवश्यकताएं होती हैं, फिजिकल नीड्स हैं, शरीर की आवश्यकताएं, अच्छा खाना, सोना, रेस्ट करना, फिजिकल नीड्स हैं। इमोशनल नीड्स हैं हमारी,
सोशल नीड्स हैं हमारी, इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, कुछ नया सीखना है, इंटेलेक्चुअल नीड पूरी होती है उससे। ईगोइस्टिक नीड भी होती है, कोई हमें रिकॉग्नाइज करे, अरे अंकित जी क्या बढ़िया होस्टिंग करते हो आप, अरे ईगोइस्टिक नीड पूरी हो गई। एक नीड है जो पूरी नहीं होती और वो है स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअल नीड को हम रखते हैं रिटायरमेंट के बाद। जी। अभी थोड़ी ना यार, अभी तो ये जवानी है दीवानी रा 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 रू, तो इसलिए जवानी होती तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी को ध्यान नहीं देते। तो एक आवश्यकता जो पूरी नहीं हो रही होती ना, तो इस जीवन में ना खोखलापन रहता है, बिकॉज दिस इज द टॉप मोस्ट नीड। मैस्लोज नीड्स हायरार्की में दिस इज द टॉप मोस्ट नीड, कोर नीड में से आती है एक्चुअली। तो इसको पूरा नहीं करते, बंदा कहता है पता नहीं खोखलापन है यार, क्या करें, चलो दारू लेके आया यार, तो दारू पी लेंगे। कहते हैं वो लेके आया, सिगरेट लेके आ जरा, मेरी कहा वो मॉलरो कहाँ पर है मेरी, वो लेके आ जरा प्लीज, रेड एंड वाइट। वो कहता शायद ये धुएं से ना मैं उस नीड को पूरा कर दूंगा, नहीं पूरी होने वाली। अब क्योंकि उनको ये नहीं पता है उनकी स्पिरिचुअल नीड है जो कि पूरी नहीं कर रहे वो, तो इसके जद्दोजहद में उस खोखलेपन को जब वो नहीं संभाल पाते, देन दे कमिट सुसाइड। तो हम लोग हैरान हो रहे थे, लेकिन देखो यार बंदा इतना फेमस था, पैसा था उसके पास, पावर थी उसके पास भाई, इतना सुंदर बंदा था, इतना हैंडसम था यार, गुड लुकिंग था यार, अरे मर गया। पता नहीं भाई, लोग ही पागल ही होते हैं, नहीं सब पागल नहीं है वो, लेकिन हाँ उसने खुद को पागल बना दिया। कैसे? अपनी एक आवश्यकता को पूरा ना करके। तो स्पिरिचुअलिटी यानी कि भक्ति जो है हमारी एक नीड है, और हम इस नीड को पूरा नहीं करते ना, तो हम लोगों में खोखलापन का अनुभव होता है। देखिए भक्ति करके भगवान को कुछ नहीं होता कि उनको कोई फायदा हो रहा होगा, भक्ति करेंगे उनके पेट में गुदगुदी होगी वाह, नहीं जी नहीं, लाभ तो हमारा ही होता है। तो इसलिए हमारी एक नीड है, इसको हम अगर पूरा नहीं करेंगे, वी वुड नॉट बी सेटिस्फाइड डिस्पाइट हैविंग पावर, पोस्ट, पोजीशन, कंफर्ट्स, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूटी, एनीथिंग व्हिच वी थिंक इज हैप्पीनेस, वी मे गेट इट, येट वी विल नॉट बी हैप्पी। तो अल्टीमेटली फिर दारू, सिगरेट, जब इससे काम नहीं चलता कहता लाओ वीड लेके आओ, फिर ये करते हैं, उससे फिर ज़ॉम्बी बन के जिंदगी जीते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो दे कमिट सुसाइड। सो इसीलिए अपनी एक आवश्यकता जो कि कोर आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो खोखलापन रहेगा ही रहेगा, और दारू सिगरेट के धुएं से भरने वाला वो नहीं है। अच्छा प्रभु जी ये बताइए, जो लोग असफल रह जाते हैं जीवन में, उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? वेरी सिंपल, भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं सफलता विफलता, लाभ हानि, सुख दुख, यश अपयश, ये आने हैं और जाने हैं। तो इससे असफलता नहीं, हमेशा असफलता 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 रहती है, नहीं, सफलता भी आती है बीच में, सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, पहाड़ भी आते हैं, वैलीज भी आती हैं, दोनों ही आते हैं, क्रेस्ट भी आते हैं, ट्रस्ट भी आते हैं। तो इसलिए आप सोचें ना ये दुख का समय बनाना, नहीं, टेम्परेरी है, सुख भी टेम्परेरी है, दुख भी टेम्परेरी है, क्योंकि दुनिया ही टेम्परेरी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, एक तो दुख का आलय है, मतलब दुख मिलेगा यहाँ पर, और साथ ही अशाश्वतम, दैट मींस इट इज एवरीथिंग इज टेम्परेरी, संसार के अंदर सब कुछ टेम्परेरी है। तो सुख भी टेम्परेरी है और दुख भी टेम्परेरी है, सफलता भी टेम्परेरी है और असफलता भी टेम्परेरी है। तो टेम्परेरीनेस को अगर समझेंगे तो फिर उससे निकलना आसान हो जाता है। साथ ही असफलता में ये देखिएगा ना, असफलता इज एक्चुअली अ लर्निंग पीरियड। सफलता में लोग इतना नहीं सीखते, सफलता में तो घमंड आता है, यस वी आर सो सक्सेसफुल, शैंपेन, यही कर रहे होते हैं। तो इसीलिए गुड टाइम्स में तो वी डू नॉट लर्न मच, लेकिन असफलता के समय में लॉट में लर्निंग्स, मैंने क्या क्या गलतियां की, कहाँ कहाँ मैं गलत हुआ, यस, तो उसमें इंट्रोस्पेक्शन होती है, एनालिसिस होता है। इन दिस वे देन वी लर्न सो मच। तो यहाँ तो मैं जीतता हूँ, यहाँ मैं सीखता हूँ, हारता नहीं हूँ, सीखता हूँ। तो ये तो विन विन सिचुएशन है, या तो जीतूंगा मैं, सीखूंगा, या सीखूंगा तो जीतूंगा या तो सीखूंगा, या तो ये या तो ये, तो विन विन सिचुएशन है। नाइस। लेकिन प्रभु जी जैसा आपने कहा कि जब दुख है तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, लेकिन एक चीज़ जो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, धैर्य। वो धैर्य नहीं आता, मन बड़ा चंचल है, हाँ, वो फिसल जाता है, हाँ, और धैर्य आता नहीं है। हाँ। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जिनके अंदर धैर्य नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर लूँ, मैं भी कुछ पा जाऊँ, हाँ, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हाँ, देखिए होता क्या है, धैर्य भला किससे आता है? धैर्य तब आता है व्हेन यू हैव सम पॉजिटिव एंगेजमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेलियर्स। फेलियर्स आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव एंगेजमेंट है? नहीं है, तो फिर क्या करोगे? फिर दारू पिएंगे, चरस गांजा करेंगे, क्योंकि कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनका बिजनेस चला गया, कोविड के समय फ्लॉप हो गया। उन्होंने कहा प्रभु जी जॉब कुछ रही नहीं है, फिलहाल सेविंग्स ही हैं बस, लेकिन जो उससे काम चला रहा हूँ फिलहाल तो मैं यहाँ पे आके कुछ सेवा कर सकता हूँ मंदिर में। हमने कहा
आके कर लीजिए, कोई सेवा वगैरह कुछ कर लीजिए। तो हमारे यहाँ तुलसी गार्डन में थोड़ा गुड़ाई वगैरह कर दिया करते थे, पानी दे दिया करते थे। तो क्या करें, जॉब तो कुछ रही नहीं जी, घर में अब क्या करूँगा, पड़े पड़े। और आएंगे थोड़ा कीर्तन करते थे, मृदंग बजाना सीखा, करताल बजाना सीखा, कीर्तन करना सीखा, और इस प्रकार से उनका 1-1.5 साल उनका ऐसे ही गया उनका। एंड देन ही गॉट अ न्यू जॉब, थोड़ा सा एक फ्रेश बिगनिंग थी, थोड़ा सैलरी भी कम भी थी, बिकॉज इट वॉज अ न्यू बिगनिंग। तो जितना पहले कमाते थे उससे थोड़ा कम कमा रहे थे। लेकिन एक तो फेलियर का समय था ना, उन्होंने एक पॉजिटिव एंगेजमेंट में निकाला कि उन्होंने भगवान का नाम लिया, गीता पढ़ी उस समय में, कोर्सेज किए उन्होंने, तुलसी महारानी की सेवा कर दी उन्होंने। अब एक पॉजिटिव एंगेजमेंट जब नहीं आती ना, तो बंदा सोचता है बस यार फिर क्या, कितना धैर्य रखें जी, मर जाओ यार। नहीं, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। असफलता के समय में शैतान जल्दी घुसता है, क्योंकि वैसे हम डिप्रेस मोड में हैं। शैतान कहता है यस, अब तो इसका दिमाग बिल्कुल लड़ने वाली हालत में नहीं है, घुस जाता हूँ इसके अंदर। एंड देन दोज नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव वैल्यूज, दे गेट इनसाइड आवर हेड। फिर हम कुछ वो कर बैठते जो हमें नहीं करना चाहिए। अपने परिवार वालों को भी नहीं सोच पाते उस वक्त। असफलता इतनी ज़्यादा घुसी होती है हमारे दिमाग के अंदर। सो इसीलिए एट दैट टाइम वी नीड अ पॉजिटिव स्पिरिचुअल एंगेजमेंट।